काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सक्षम है हम। दोस्तों, भगवान ने हमारे शरीर की रचना बड़े ही सोच समझ कर की है। हमारे शरीर का आकार, हमारी बनावट, हमारे हर कार्य करने की क्षमता के अनुसार है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें वो बनावट सबकी तरह नहीं मिलती, या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपने शरीर का कोई अंग गंवा देते हैं। जब आप विकलांग शब्द सुनते हैं तो लोग तुरंत उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही वो सब कुछ कर सकते हैं जिन्हें सामान्य लोग कर पाते हैं। दोस्तों, हर साल 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं और आज इस अवसर पर आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मजबूत इरादे की मिसाल हैं। उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और कुछ हटकर ऐसा किया कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इरा सिंघल, जिनके जीवन की यात्रा एक चुनौती के रूप में शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही प्रयास में कठिन परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो कौन है इरा सिंघल, क्या थी इनकी लाइफ जर्नी? आइए जाने इरा सिंघल की कहानी उन्हीं की जुबानी। शायद अपने व्यक्तित्व के बारे में बोलना किसी के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को आदमी कभी भी बुरा तो देखता नहीं है ना। मेरे ख्याल से वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ, उसमें तो दूसरे ही लोग कमेंट कर पाएंगे। जहाँ तक नॉर्मली उसकी बात है, जीवन की चुनौतियां रही हैं, काफी रही हैं हर स्टेज पे। बट मुझे लगता है कि सभी की जिंदगी में रही हैं। कुछ की हमें पता चलती हैं, कुछ की नहीं पता चलती हैं। तो मेरा भी जीवन ऐसा ही रहा है कि अलग अलग तरह की चुनौतियां। और जैसा कि लाइफ में सबके साथ होता है कि किसी की किसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की किसी टाइप की, तो बस वैसे ही रहा है। तो इस पूरे ही आपके सफर में किस तरह से आपकी जो माता पिता हैं उन्होंने आपका साथ दिया और आपने इसको कमजोरी नहीं बनने दिया, उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म है मेरठ का और मैं शुरू में वहीं रही हूँ। हम लोग की एक जॉइंट फैमिली थी, तो घर में सभी लोग थे। मेरे 2 चाचा, दादी वगैरह, दादी दादा सब थे। एंड आई थिंक मेरे घर में जो एक अलग चीज हुई मेरे साथ, जो बाकी लोगों के साथ नहीं होती है, उसमें ये था, मेरी डिसेबिलिटी को कभी भी एक शर्मनाक चीज नहीं बनाया गया। ज्यादातर लोगों के घरों में ये होता है कि आपकी डिसेबिलिटी आपके लिए एक शर्म की चीज बन जाती है कि हो ये हो गया, आपको उससे ये बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना है। तो मैं इस मामले में लकी थी कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरे साथ हमेशा ये हुआ, मुझे हमेशा ये सिखाया गया कि देखो, तुम्हारी ये डिसेबिलिटी है, ये दिक्कतें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चीज कर सकती हो वो भी नहीं करनी। ये तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, बट जो कर सकती हो वो जरूर करना है। तो उस मामले में आई वॉज वेरी डिफरेंट। एंड मेरे साथ कभी भी मुझे मतलब ना वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली जिसमें आप अपने बारे में अपने आप को किसी से कम समझो। तो शायद वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस रहा कि ठीक है, तुम्हारी ये दिक्कतें हैं, तुम्हें ये ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका तुम्हें झेलना है, बट जो तुम ये चीज नहीं कर सकती, बट इसका मतलब ये है कि तुम्हें बाकी चीजों में उससे अच्छा करना है। तो जो मेरे लिए टारगेट थे वो वो बाकी लोगों से कम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए टारगेट लोअर एंड पे होते और घर के बाकी बच्चों के लिए टारगेट मेरे से ऊपर होते। इनफैक्ट जिन चीजों में मैं अच्छी थी तो मेरे टारगेट उनसे बहुत ऊपर थे उन चीजों में, कितने नंबर लाने हैं या वो स्कूल में। तो आई थिंक वहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा आया कि डिसेबिलिटी को फोकस ना करते हुए जो एबिलिटीज थी बचपन से उन पे फोकस किया गया। और आपने एक ऐसी चीज पर फोकस किया जो कि सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। आपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, लेकिन अच्छी रैंक के बावजूद भी जो पद है वो आपको नहीं मिला था। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? बेसिकली जब आप अप्लाई करते हो तो मेडिकल रीजन से आपका अलग एग्जामिनेशन होता है। तो पीपल विद डिसेबिलिटीज को डिसेबिलिटी कोटे में ही अप्लाई करना होता है, क्योंकि रेगुलर के मेडिकल से तो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब डिसेबिलिटी में आपके 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें वो कहते हैं कि आपका क्या चीज खराब है, जैसे एक टांग, एक आंख, एक हाथ, एक पैर, 2 पैर,
ऐसे कर करके मल्टीपल चीजें हैं। और उसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है कि हर जॉब की अपनी अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, कि कौन किसमें चलना है, किसमें बैठना है, किसमें सामान उठाना है, किसमें धक्का देना है, उस तरीके की रिक्वायरमेंट्स। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ आईएएस के लिए एलिजिबल थी, जिसके लायक मेरा रैंक नहीं था, क्योंकि मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो बाकी सर्विसेज ने रिजेक्ट कर दी। बाकी सब सर्विसेज ने मना कर दिया कि हम ये वाली डिसेबिलिटी के लोगों को नहीं लेंगे, जबकि उन्हीं की सर्विसेज के जो फिजिकल रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया थे कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उन सब पे मैं फिट होती थी। तो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज के लिए मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं उनके डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को नहीं फिल कर रही हूँ, कि मतलब उन्हें कौन सी डिसेबिलिटी लेने का मन है, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। और क्योंकि ये मेरे साथ सारी सर्विसेज में हुआ, तो देन और ये मेरे साथ 1 साल नहीं 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स में हुआ, तो उसके बाद आई एंडेड अप गोइंग टू कोर्ट एंड फिर कोर्ट से ऑर्डर से मुझे ये मिला। तो इरा जी, उसके बाद फिर वापस से आपने दिव्यांग वर्ग के लिए एक और पहल की, और उसके बाद फिर वापस से आपने जब अटेम्प्ट किया तो आप देश की विकलांग आईएएस ऑफिसर बनी। उसके बाद आपका जीवन जो है वो कैसा रहा, कैसे मोटिवेट किया, उसके बारे में भी बताइए। मैं फर्स्ट रैंक 1 हूँ विद डिसेबिलिटी। देखिए, मुझे लगता है कि जब इंस्पिरेशन लेनी हो किसी को तो आप किसी से भी ले सकते हैं। आप लाइफ में हर किसी से सीख सकते हैं, बस आपकी इंटेंट होनी चाहिए सीखने की। तो मेरी तरफ से तो मैं आज भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मुझे दिखें, उनको यही सिखाऊं कि तुम्हारी डिसेबिलिटी कैन नॉट डिफाइन योर एबिलिटीज। योर डिसेबिलिटी इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स अबाउट यू, इट इजंट हु यू आर। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो सिखाऊं कि मैं सबको आगे अपने पैरों पर खड़े होना और अपने इंडिपेंडेंटली जीने के लिए मोटिवेट कर पाऊं और उनको वहां ले जा पाऊं। पता नहीं कितनी सक्सेस है या नहीं है, बट मेरा अटेम्प्ट यही रहा है। एंड दूसरा लेवल पे सोसाइटी में जो मेंटली लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, क्योंकि देखिए मेरे साथ भी जो हुआ वो मेनली लोगों की सोच की डिस्क्रिमिनेशन थी, एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मैं आईएएस का जॉब कर रही हूँ, उस समय मैं आईआरएस के लिए अप्लाई करी थी। आईएएस का तो ज्यादा बड़ा फील्ड जॉब होता है। बस सोच की बात थी कि सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे लोगों को हम लेंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो बस एक तरफ वो सोच बदलना कि नहीं, सब काम कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनको भी ये महसूस करवाना कि तुम सिर्फ अपनी सोच से रिस्ट्रिक्टेड हो, तुम भी कर सकते हो सब चीजें। तो यही मेरा फोकस रहा है सिंस कमिंग इनटू द सर्विस। एंड आई हैव बीन लकी कि मुझे बहुत प्लेटफॉर्म्स भी मिले हैं, जैसे कि आपका भी ये प्लेटफॉर्म आज हो गया, जहाँ पे लोगों को ये मैसेजिंग हम पहुंचा सकें, लोगों को ये दिखा सकें कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हें डिफाइन नहीं करती है, तुम्हारी एबिलिटीज तुम्हें डिफाइन करेंगी। एंड दुनिया तुम्हें वही देखेगी जैसा तुम दिखाने की कोशिश करोगे। अगर तुम अपनी डिसेबिलिटीज पे फोकस करके सिर्फ वो दिखाओगे तो दुनिया वही देखेगी। हाँ ठीक है, थोड़े लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, थोड़ा अलग तुम्हारे लिए तुम्हें लगेगा कि ज्यादा तुम्हें अलग से जाके अपने लिए फाइट करना पड़ रहा है, पर मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई चीज वर्थ इट होती है तो उसके लिए शायद लड़ाई भी करनी पड़ती है। एक सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आपकी शारीरिक जो अक्षमता है वो एक्चुअली डिफाइन नहीं करता, यहाँ पे मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होना आपको डिफाइन करता है। तो इसके बारे में क्या कहना है? जो आप अपने बारे में सोचते हैं ना, वही दुनिया देखेगी। तो अगर आप अपने आप को कमजोर सोच रहे हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर देखेगी। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है और आपको अपनी एबिलिटीज को देखना है। दुनिया ना आके किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपको एक्सप्लोर करे, आपको ही अपने आपको एक्सप्लोर करके दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली द होल पॉइंट कि योर डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन हु यू आर, योर एबिलिटी इज डिफाइन हु। तो आप उसको फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो कुछ नहीं कर सकता। सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं और किसी ना किसी चीज में अच्छे होते हैं। सिर्फ वो चीज पहचानने की है और उसे उभारने की है। मैं एक बहुत एग्जांपल देती हूँ कि आप एक चीज में 50 के लेवल पे हैं और एक चीज में आप 20 के लेवल पे हैं, तो आप क्या करते हैं ना, पूरी जिंदगी जो 20 का लेवल है ना उसे सुधारने में लग जाते हैं। जबकि अगर जो आप 50 के लेवल पे मेहनत करते तो आप 50 से 80-90 तक पहुंच जाते, और फिर जिस चीज में आप 20 पे है ना वो कोई देखता भी नहीं। आप एक बात सोचिए, क्या कोई गांधी जी के बारे में ये सोचता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं थे? राइट, क्योंकि उन्होंने उस चीज पे काम किया जिसमें वो अच्छे थे।
तो दुनिया वही देख रही है जो उनकी अच्छी और क्वालिटीज थी और जिसको उसने 90-100 तक लेके गए। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो हमारी 10 और 20 की चीज है उस पर मेहनत ना करते हुए, उस पर फोकस ना करते हुए, हम अपनी 50 की चीज पे फोकस करें। हर एक चीज का अगर हम केंद्र देखें तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर आधारित होता है। आपने हाँ, अपनी लाइफ जर्नी में इतना हाँ, कुछ अचीव किया, उसके पीछे आपकी बहुत लंबी एक मेहनत है पढ़ाई के क्षेत्र में। हाँ। शिक्षा कैसे हमारी पर्सनालिटी को चेंज करती है, इस पर क्या कहना है? शिक्षा एक्चुअली एक बहुत बड़ा मीडियम है हमारी सोच चेंज करने का। क्योंकि स्कूल से क्या होता है, आपको नए आइडियाज दिए जाते हैं, आपको नई थ्योरीज, आपको नए प्रिंसिपल्स, आपको नई आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड दैट इज हाउ यू सपोज टू डेवलप। आप एज एन इंसान ऐसे डेवलप होते हैं जब आपको नई चीजें जो आपने नहीं देखी है या जिस बारे में आपने नहीं सोचा है उस बारे में आपको एक्सपोजर दिया जाए। तो शिक्षा सबसे बड़ा मीडियम है दुनिया को बदलने का, सोच बदलने का, दुनिया में इक्वलिटी लाने का, दुनिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। सब कुछ शिक्षा से स्टार्ट होता है। एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो शरीर के काम नहीं कर सकते, उनके लिए तो मेंटल काम ही सबसे ज्यादा हो जाते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले क्राइटेरियाज में। एंड वहाँ तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मीन्स होता है आपको ये प्रूव कर पाने का दुनिया में कि मैं भी सक्षम हूँ। तो शिक्षा आपको वो अपॉर्चुनिटी और वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़े लेवल पे दे पाती है। जो मेंटल डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए बहुत सारे आर्टिस्टिक फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे फिजिकल फील्ड्स होते हैं। तो उनके लिए वो चीजें वो होती हैं। बट अगर आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो शिक्षा आपके लिए एक बहुत बड़ा मीन्स हो जाता है अपने टैलेंट को दिखाने का, दुनिया में ये कहलवाने का कि आप भी सक्षम हैं। इरा जी, आप एक आईएएस अधिकारी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई कार्यक्रमों में आप युवाओं को प्रेरित करती हैं, संघर्षों के साथ अपने जो आपके खुद के लाइफ जर्नी है उससे भी आप प्रोत्साहित करती हैं। आपने एक ऐसी फील्ड को चुना जो सब समाज में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो क्या कहेंगी अंत में उन तमाम लोगों के लिए जो कि किसी भी वजह से हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम कुछ कर नहीं सकते? मैं सबसे बड़ी आपकी ना हमेशा लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना वो खुद से होती है। तो जिस दिन आप हार मान जाओगे, दुनिया आपके लिए हार चुकी है। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको नीचा समझेंगे, आपको कमजोर समझेंगे, आपको अनटैलेंटेड समझेंगे और ये कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते। बट वो लोग आपके जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वो आपकी सोच नहीं जानते, वो आपके जीवन में आपके एक्सपीरियंसेस को नहीं जी के आए हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं झेल के आए हैं, वो आपके दिमाग में बैठे नहीं हैं, सिर्फ आप बैठे हो। तो आपसे अच्छा अपने आप को कोई नहीं जानता है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ही अपने आप को जिता और हरा सकते हो। तो जिस दिन आपने मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसी दिन सिर्फ आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर जब तक आप मानते रहोगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उस दिन आप जरूर कुछ कर लोगे। जरूरी नहीं है जो आपने शुरू में सोचा वही रास्ता और वही चीज, बट कुछ ऐसा जिसमें आप अच्छा कर सको, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सको, जिसमें आप अपने लिए एक दुनिया में एक जगह बना सको और एक कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सको। तो जो आपकी सोच है ना, जिस दिन सिर्फ इसको आपने कंट्रोल करना है, जिस दिन तक आपका अपनी सोच पे कंट्रोल है, उस दिन तक आपको कोई नहीं हरा सकता। तो जो हार मान के बैठ गए हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगी कि तुम सिर्फ अपनी सोच से हारे हो, तुम दुनिया से नहीं हारे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम से नहीं हारे हो, तुम अपनी सोच से हारे हो। तो अपनी सोच को कंट्रोल करो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे बारे में सोचने, ये तुम्हें ही करना होगा। तो जिस दिन तक तुम अपने लिए लड़ते रहोगे, तुम अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करते रहोगे, उस दिन तक तुम्हारे लिए जगह दुनिया में बनने की कोशिश होती रहेगी एटलीस्ट, एंड एक दिन जरूर बनेगी। अपनी सोच से अपने आप को मत हराओ, उसके बाद तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आपने बहुत सही शब्दों में, सरल शब्दों में जिंदगी जीने के लिए एक मोटिवेशन दी है। इरा जी, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपके कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। दोस्तों, इरा सिंघल को उनकी उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार, इंडियन एक्सप्रेस देवी अवार्ड, लोकमत वुमेन ऑफ द ईयर, इन सभी सम्मानों से वो सम्मानित हो चुकी हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल विकलांग होने के विचार से प्रभावित नहीं होते। कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकता जो वास्तव में अपने पूरे शरीर का उपयोग नहीं कर पाता। आज हम विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर इन मजबूत इरादे वाले सभी लोगों को सलाम करते हैं जो सबके लिए एक मिसाल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ये सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना